नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दिया है और इसीलिए अचानक गोल्ड हमारे फेवरेट बाइंग ऑप्शंस में आ गया है। वैसे तो गोल्ड खरीदना हम सबको बेहद पसंद था, पर उसके साथ साथ इसके इस टाइम प्रूफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ गोल्ड अभी लोगों के फेवरेट ऑप्शंस में है। पर यह भी जानना जरूरी है कौन सा तरीका गोल्ड बाइंग का आपके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। किस प्रकार से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में तो आप सबसे ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब शेयर करूंगा कि आप किस तरह से कौन सा गोल्ड बाइंग ऑप्शन चुन के सबसे ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, और इन सभी का कंपैरिजन रिटर्न्स के हिसाब से मैं इस वीडियो में करने वाला हूं आपके लिए। मैंने मेरे एक और वीडियो में इन सभी 6 गोल्ड बाइंग ऑप्शंस को अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है और इन सभी 6 ऑप्शंस के बारे में बेसिक जानकारी भी दी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्योंकि सारे ही ऑप्शंस गोल्ड बाइंग ऑप्शंस है तो इनमें गोल्ड पे जो रिटर्न्स मिलने वाले वो एक जैसे ही होंगे। जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इनमें लगने वाले कॉस्ट से, मतलब इनमें लगने वाले खर्चों से। अब इनमें लगने वाले खर्चे किस प्रकार के हैं ये मैं आपको बता दूं। इनमें लगने वाले जो खर्चे हैं इन अलग अलग ऑप्शंस में वो रहेंगे स्टोरेज या डिलीवरी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ब्रोकरेज या एसटीडी चार्जेस, टैक्स, ये सारी चीजें। इन बाइंग ऑप्शंस में इन सारे पैरामीटर्स में अलग अलग प्रकार की कॉस्ट्स इन्वॉल्व है और इसीलिए इनके टोटल रिटर्न में भी फर्क पड़ेगा। तो आइए कंपेयर करते हैं इन 6 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अलग अलग इनकी कॉस्ट के हिसाब से। साथ ही में मैंने इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी इंक्लूड किया है, जबकि वो डायरेक्टली गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसा नहीं है। इसमें आपको गोल्ड खरीदना नहीं होता है, आपके पास जो गोल्ड पहले से है उससे आप बैंक में जमा करके उस पर इंटरेस्ट पा सकते हैं। इसीलिए ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसा नहीं है, उसके बावजूद मैंने इसको इंक्लूड किया है कंपैरिजन में। जीएसटी की अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में जीएसटी चार्जेस लगेंगे 3%। बाकी किसी भी बाइंग ऑप्शन में आपको जीएसटी चार्जेस नहीं है। स्टोरेज और डिलीवरी में अगर देखें तो अगर आप फिजिकल गोल्ड को बैंक्स के लॉकर में रख रहे हैं तो आपको स्टोरेज चार्जेस लगेंगे, पर ये काफ़ी मामूली रहेंगे डिपेंडिंग आप कितना गोल्ड रख रहे हैं उसके कंपैरिजन में। डिजिटल गोल्ड में आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो, और मेकिंग चार्जेस भी लगेंगे अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं फिजिकल गोल्ड की। सो इस केस में 2 से 3% आपको इसमें आएगा खर्चा। एक्सपेंस रेशियो अगर बात करें तो ये सिर्फ गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एप्लीकेबल है। ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो गोल्ड ईटीएफ कंपनीज या गोल्ड म्यूचुअल फंड कंपनीज आपसे लेती है। बाकी किसी भी गोल्ड बाइंग फॉर्मेट में आपको एक्सपेंस रेशियो एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड आपको सिर्फ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में लगेंगे, बाकी किसी भी गोल्ड बाइंग फॉर्मेट में एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ब्रोकरेज या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस ये आपको जरूर लगेंगे अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं तो। ये डिपेंड करता है कि आपका डीमैट अकाउंट कौन सी कंपनी के पास है और उनके ब्रोकरेज चार्जेस कैसे हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट ऐसी किसी कंपनी के पास है जो ब्रोकरेज चार्जेस अप्लाई नहीं करती है तो आपको इसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। पर अगर आपका अकाउंट ऐसी किसी कंपनी के पास है जो ब्रोकरेज अप्लाई करती है या चार्ज करती है तो आपको 1 से 1.5% का ब्रोकरेज भी लग सकता है। टैक्स की अगर बात करें तो सारे ही गोल्ड बाइंग ऑप्शंस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल है। सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स इनमें टैक्सेस थोड़े अलग हैं। अब बात करते हैं इन पे मिलने वाले रिटर्न्स के। हम यहां 5 साल का निवेश पीरियड या इन्वेस्टमेंट पीरियड पकड़ के चल रहे हैं और हम ये पकड़ के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि 9% एनुअल आपको इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मतलब 9% की ग्रोथ रेट से आपके सोने का भाव बढ़ता चला जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो 5 साल में आपको टोटल जो गेन होगा, जो टोटल आपके सोने की वैल्यू बढ़ेगी, आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 45% से। तो फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड, इन सब में इसकी वैल्यू एक जैसी बढ़ेगी और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी वैसे ही वैल्यू बढ़ेगी। पर आपको इन 5 सालों में हर साल आपकी गोल्ड की अमाउंट पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वैसा ही सेम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी होता है।
आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है आपके गोल्ड के अमाउंट पर। ये आपका एडिशनल बेनिफिट होगा इन दो स्कीम्स में, और इसीलिए रिटर्न्स के मामले में ये दो स्कीम्स बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में काफी आगे चली जाती है। अगर हम इफेक्टिव रिटर्न्स की बात करें, मतलब जो रिटर्न टोटल हमें मिल रहा है उसमें से हमें लगने वाले खर्चों को अगर हम माइनस कर ले और फाइनल इफेक्टिव रिटर्न्स की बात करें, तो आपको दिख पड़ेगा कि फिजिकल गोल्ड में आपको 42% तक का रिटर्न मिल सकता है, गोल्ड ईटीएफ में 42.5 तक, मामूली सा फर्क है इन दोनों में। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको कम मिलेगा क्योंकि इसमें कॉस्ट्स काफी सारी है। डिजिटल गोल्ड में भी आपको काफी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें रिटर्न आपका थोड़ा कम हो जाएगा। जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम्स में आपके रिटर्न कम से कम 10% से ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम्स, इनमें कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट भी एडिशनल है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है ये दो स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम को कंपेयर करें तो इनमें हमें इंटरेस्ट दोनों भी स्कीम्स में मिल रहा है, बट गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में आपको कोई भी टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लगता है। इवन आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो टैक्सेशन का बेनिफिट अगर पकड़ते हैं तो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस तरह से इन सभी गोल्ड बाइंग ऑप्शंस की डिटेल्ड कॉस्ट कंपैरिजन के बाद हमें ये क्लियरली दिखता है कि इसमें जो क्लियर विनर है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। इनके अलावा अगर आप देखें, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो विनर्स में आएंगे गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड। इनमें से कोई भी गोल्ड बाइंग ऑप्शन चुनने से पहले आप अपनी जरूरतों को समझ लें, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को समझ लें और इन्वेस्टमेंट की सही सलाह जरूर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।